चीन का एक बड़ा कदम जिसने तकनीकी दुनिया में हलचल मचा दी है, इंटेल जैसी दिग्गज कंपनी निशाने पर है और दांव पर है, आप कह सकते हैं खरबों रुपए। आज हम चीन के उस बड़े नीतिगत फैसले पर गहराई से नजर डालेंगे। इसमें क्या है कि सरकारी दफ्तरों और कंपनियों को कहा गया है कि वो इंटेल और एएमडी के अमेरिकी चिप्स हटा दें और पूरी तरह से घरेलू तकनीक अपनाएं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह फैसला इतना अहम क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है और जैसे हवावे और एसएमआईसी जैसी चीनी कंपनियां हैं, वो इस मुकाम तक पहुंची कैसे। हमारा लक्ष्य इस पूरी स्थिति को साफ करना है और वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग पर इसका क्या असर होगा उसे समझना है। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मतलब बीजिंग ने साफ निर्देश दिए हैं सरकारी एजेंसियों और राज्य संचालित कंपनियों को कि अमेरिकी चिप्स हटाने होंगे, खासतौर पर इंटेल और एएमडी। बिल्कुल। ये चीन की जो तकनीकी आत्मनिर्भरता की रणनीति है ना, उसमें एक बहुत अहम मोड़ है। देखिए, सालों तक चीन अपने डेटा सेंटर्स, सरकारी सर्वर, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों के लिए भी काफी हद तक आप कह सकते हैं इंटेल के ज़ियोन प्रोसेसर पर निर्भर था। जी। लेकिन जब अमेरिका ने हुआवे और एसएमआईसी जैसी चीनी टेक कंपनियों पर वो प्रतिबंध लगाए, उसके बाद चीन ने अपनी राह बदल ली। अब इसका दबाव अमेरिकी कंपनियों पर साफ दिख रहा है। और ये निर्देश सिर्फ केंद्र सरकार तक ही नहीं है, मतलब स्थानीय प्रशासन, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां सब इसमें शामिल है। सब, केंद्र से लेकर स्थानीय नगर पालिकाओं तक, सरकारी संबंधों वाले बैंक, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, सभी। और सिर्फ हार्डवेयर नहीं, जो अमेरिकी सॉफ्टवेयर है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल, उनकी भी समीक्षा हो रही है। उन्हें भी धीरे धीरे चीनी विकल्पों से बदला जा रहा है। अच्छा, तो इंटेल के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। चीन तो उनका सबसे बड़ा विदेशी बाजार था, बहुत बड़ा। चीन से उनकी वैश्विक आय का लगभग 27% हिस्सा आता था। अब सोचिए, न सिर्फ ये बाजार सिकुड़ रहा है, बल्कि ये सीधे तौर पर चीन समर्थित प्रतिस्पर्धियों की झोली में जा रहा है। जैसे हुआवे के कनपेंग चिप्स हैं सर्वर के लिए, या असन चिप्स हैं एआई के लिए, और साथ में एसएमआईसी की जो अपनी निर्माण क्षमता बढ़ रही है, वो भी है। कुछ साल पहले तक तो सोचना भी मुश्किल था कि हुआवे या एसएमआईसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में इंटेल को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन अब वे न केवल बराबरी कर रहे हैं, बल्कि चीन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटेल को हटा भी रहे हैं। ये बदलाव इतनी तेजी से हुआ कैसे? देखिए, इसमें मुख्य मोड़ 2019 में आया, जब अमेरिका ने हुआवे को ब्लैकलिस्ट किया। उसके बाद विदेशी चिप्स तक पहुंच सीमित हो गई, तो हुआवे ने अपनी जो हाई सिलिकॉन चिप डिवीजन है, उस पर जोर दुगना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कनपेंग और असेंट जैसे प्रोसेसर सामने आए, जो प्रदर्शन और आप कह सकते हैं ऊर्जा दक्षता में भी काफी प्रतिस्पर्धी साबित हो रहे हैं। इसमें सरकारी मदद भी रही होगी। जरूर, अरबों डॉलर आरएनडी में लगाए गए। सरकारी समर्थन का बहुत बड़ा हाथ रहा। आज की तारीख में कुनपेंग सीपीयू पर चलने वाले चीनी सरकारी सिस्टम सिर्फ दिखावा नहीं है, वो पूरी तरह ऑपरेशनल है और बड़े पैमाने पर तैनात किए जा रहे हैं। और सिमिक का क्या रोल है इसमें? चीन की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता सिमिक की कहानी भी दिलचस्प है। हालांकि वो अभी भी टीएसएमसी और सैमसंग जैसी कंपनियों से वो जो सबसे एडवांस तकनीक होती है ना, 3 या 5 नैनोमीटर स्केल, उसमें पीछे हैं। लेकिन सिमिक ने अविश्वसनीय प्रगति की है। खासकर उनके जो N+1 और N+2 नोड्स हैं, वो प्रदर्शन में 7 नैनोमीटर क्लास चिप्स के करीब हैं। और ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए एक अहम बेंचमार्क है। वही 7 नैनोमीटर चिप जिसने सबको चौंका दिया था। बिल्कुल वही। हाल ही में सिमिक ने वो चिप बनाई जो हुआवे ने डिजाइन की थी। और कमाल की बात यह है कि ये बिना ईयूवी मशीनों के बनाई गई। अच्छा, वो मशीनें तो बहुत एडवांस मानी जाती हैं और उन पर एक्सपोर्ट कंट्रोल भी है। सही कहा, उन्होंने पुरानी डीयूवी यानी डीप अल्ट्रावायलेट तकनीक को ही बेहतर बनाकर उसे अनुकूलित करके ये हासिल किया। अब एसएमआईसी हुआवे के कई चिप्स बना रहा है। इससे क्या हो रहा है कि डिजाइन से लेकर उत्पादन तक एक पूरी तरह से चीनी आपूर्ति श्रृंखला तैयार हो रही है। यही बात इंटेल के लिए स्थिति को और गंभीर बनाती है। मतलब चीन अब कई जरूरी कामों के लिए अमेरिकी सेमीकंडक्टर पर निर्भर नहीं रहा है। और ये RISC-V आर्किटेक्चर की भी बात आ रही है। वो भी एक अहम पहलू है। चीनी टेक कंपनियों ने RISC-V जैसे ओपन सोर्स आर्किटेक्चर को अपनाना शुरू कर दिया है। इससे इंटेल और AMD के दबदबे वाले जो x86 आर्किटेक्चर है, उन पर निर्भरता और कम हो रही है। इस विश्लेषण को जारी रखने से पहले एक बार फिर याद दिला दें, अगर आप ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं वित्तीय असर पर।
इंटेल के लिए ये सिर्फ राजनीतिक सिरदर्द नहीं है, ये तो एक वित्तीय भूचाल जैसा लगता है। 2024 में इंटेल का राजस्व था लगभग $54 अरब, उसमें से करीब $15 अरब चीन से आया था, मतलब 27% से ज्यादा। सही। अब बीजिंग के इस कदम से कि सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य संबद्ध प्रणालियों से इंटेल चिप्स हटाई जाएंगी, ये राजस्व तो खतरे में आ गया। बिल्कुल। विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले कुछ सालों में इंटेल को सालाना 9 से 12 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, सिर्फ चीनी बाजार से। बाजार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। फौरन इंटेल का स्टॉक थोड़े ही समय में काफी गिर गया, उसकी मार्केट वैल्यू में बड़ी गिरावट आई। ये दिखाता है कि भू राजनीति अब बाजार को कितना ज्यादा प्रभावित कर रही है। और ये सिर्फ बाजार हिस्सेदारी का नुकसान नहीं है, ये तो पूरी वैश्विक चिप सप्लाई चेन का एक तरह से पुनर्गठन है। अमेरिका के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। अमेरिका चिप्स एक्ट के जरिए कोशिश तो कर रहा है सेमीकंडक्टर निर्माण वापस लाने की, लेकिन प्रगति धीमी लग रही है। धीमी है। और दूसरी तरफ चीन है, जो इतने प्रतिबंधों के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंक्शनल चिप्स तैनात कर रहे हैं। जो बात ज्यादा चिंताजनक लगती है वो है दबाव में चीन की अनुकूलन क्षमता। ऐसा लगता है कि अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों ने अनजाने में उनकी घरेलू इनोवेशन को और तेज कर दिया। सही कहा, उन्होंने रास्ते खोज लिए हैं, चाहे वो पुरानी डीयूवी मशीनों को बेहतर बनाना हो या फिर रिस्क वी जैसे ओपन सोर्स आर्किटेक्चर अपनाना हो। वो अपनी सुरक्षित और नियंत्रणीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर ये रुझान जारी रहा तो चीन न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि उन विकासशील देशों को चिप तकनीक निर्यात भी कर सकता है जो पश्चिमी तकनीक पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। तो वॉशिंगटन में इस पे बहस चल रही होगी कि आगे क्या किया जाए। जोरों पर कुछ सांसद कह रहे हैं कि चीन को एडवांस चिप बनाने में मदद करने वाली कंपनियों पर और कड़े प्रतिबंध लगाओ, जबकि दूसरे तर्क दे रहे हैं कि अमेरिका को सिर्फ रुकावटों पर नहीं बल्कि खुद के इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो इंटेल का यह नुकसान एक बड़ा संकेत है। वैश्विक तकनीकी समीकरण बदल रहे हैं, छोटी अवधि में बाजार में और अस्थिरता दिख सकती है, और शायद हुआवे और SMIC जैसी कंपनियों में निवेश और दिलचस्पी और बढ़ेगी। लेकिन जो गहरी कहानी है वो है चीन के लचीलेपन की। इतने प्रतिबंधों के बावजूद एक पूरी चिप इकोसिस्टम बनाने की उनकी क्षमता वो एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि वैश्विक तकनीकी शक्ति अब एक तरफा नहीं रही। सेमीकंडक्टर युद्ध तो अभी शायद शुरू ही हुआ है। अमेरिका के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। अब इनोवेशन, सप्लाई चेन्स पर नियंत्रण और वैश्विक गठबंधन, यही सब अगले दशक में तकनीकी नेतृत्व तय करेंगे। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या ये सब सिर्फ सेमीकंडक्टर उद्योग तक ही सीमित रहेगा, या भविष्य में तकनीक और भू राजनीति का ये जो टकराव बढ़ रहा है ये और किन उद्योगों और वैश्विक रिश्तों पर असर डालेगा? इस तरह के गहन विश्लेषण और जानकारी के लिए जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।